हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सब का हमने करनाल की टीम जो हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में उनको सम्मान दिया, उनका सम्मान किया, उनको सम्मानित किया। और उन्होंने जो इस वैश्विक महामारी में, महाआपदा में जो काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके लिए आज हमने स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने मिलकर के उनका सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनको पीपी किट दे करके और उनको पुष्प वर्षा करके उनका मान सम्मान बढ़ाया। और ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि ईश्वर इनके परिवार को, इनको लंबी आयु, स्वस्थ आयु दे और जिस प्रकार से ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं उस सेवा कार्य में इनको सफल बनाए। समाज सेवा में जो ये लगे हुए हैं, कर रहे हैं, उस समाज सेवा को ईश्वर फलीभूत करें। ये कहने में, सुनने में आज तक हम सुनते रहे कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन इस महामारी में हमने स्वयं ये अनुभव किया। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम दिन रात, यानी यूँ कहें कि कोरोना से सीधा सीधा फाइट यदि कोई कर रहा है तो ये डॉक्टर बंधु, डॉक्टर भाई बहन ये कर रहे हैं, जो बिल्कुल नज़दीक जा कर के नज़दीक से इस सारे वैश्विक आपदा के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये देवतुल्य हैं, देवताओं के समान हैं। और मैं हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय और हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से भी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनकी ओर से भी देना चाहूँगा। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन करनाल की टीम ने जैसे पहले भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, चाहे हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का काम किया, चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हम अपने करनाल ज़िले में और प्रदेश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं और उसी कड़ी के तहत ये कार्यक्रम आज रखा गया है। सर, पीपी किट को लेकर हरियाणा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, खबरें ये आ रही हैं कि डालने के बाद बेहोश हो रही है, क्या गुणवत्ता की कमी है? नहीं, ऐसा है, शुरू में ये दिक्कत रही है, लेकिन अब तो क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में थी ही नहीं। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि धीरे धीरे करके हम इस विषय की ओर भी प्रांगत हुए हैं, निपुण हुए हैं और आत्मनिर्भर भी हुए हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा कि इस महामारी से पहले हमारे देश के अंदर पीपी किट बनती ही नहीं थी, लेकिन आज डेली हमारे यहाँ लाखों किट बन रही हैं और मास्क बन रहे हैं। तो इस प्रकार का हम एक आत्मनिर्भर हुए हैं। और कहीं कोई, मान लो कोई, क्योंकि विषय पहली बार लॉन्च हुआ है तो उसमें कहीं ना कोई खामी रह जाती है, धीरे धीरे करके उस विषय की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाती है, उस विषय के ध्यान में भी रखा जाता है। तो अब आगे से इस प्रकार की कोई समस्या ना हो,
इस प्रकार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और रखा जाएगा। मैं चाहूँगा आप सबके माध्यम से करनाल की जनता को, प्रदेश की जनता को ये अपील करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा अपने पूरी टीम को, कि अभी सम्मान की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो लॉकडाउन भी ये नहीं है कि ख़त्म हो गया है कोरोना इसलिए लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप हिदायतों के साथ, जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों के साथ अपने जीवन को भी चलाना है हमने, और कोरोना से भी लड़ना है। कोरोना से लड़ते हुए हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हम बच पाएंगे, हमारी ज़िंदगी बच पाएगी, हमारे सगे संबंधी और परिवार की ज़िंदगी बच पाएगी। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से, करनाल वासियों से, कि हम सचेत रहें, सजग रहें, संयमित बने, संकल्पित बने, और हमने अपने आप को, कोरोना हमारे सामने खड़ा है, हमने अपने आप को उससे बचना है, बचाना है। यही इस कार्यक्रम की अपील है। महामारी के तहत जितना भी सभी डिस्ट्रिक्टों में काम हुआ है, सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सबसे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम किया है। हमने भी करनाल में पूरा अपनी टीम के माध्यम से, जैसा कि अभी सम्मानित भी हुए हैं और सभी टीम का आपका इंट्रोडक्शन भी हुआ है, सभी ने अपना 100% दिया है। दिन रात पिछले 2.5-3 महीनों से हर स्टाफ मेंबर लगा हुआ है। इसके तहत मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी आपने कहा, हर चीज़ की क्वालिटी हमारे को मिली है। हर पीपीई किट भी आई हैं। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम थी तो सेल्फ मेड की पीपीई किट भी यूज़ हुई। थोड़ा सा जो पीपीई किट का इशू आपके पास आया है वो क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके है, ना कि पीपीई किट की कोई डेफिशिएंसी है। क्योंकि आज की डेट में आप मानते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हम ऊपर बैठ के बिना एसी के बैठा नहीं जा सकता। पीपीई किट पॉलीविनाइल एक केमिकल प्लास्टिक है, उसमें आप एक रूटीन कपड़े में भी आपको गर्मी रहती है, तो वो डालने के बाद आप ना तो पानी पी सकते हैं, ना कोई मोबाइल पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसमें यदि आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़े तो पसीना आ के आपको डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पीपीई किट की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। वो यदि कोई कपड़ा मोटा है, कोई कपड़ा वो है, क्वालिटी का हमारे को पीपीई किट गवर्नमेंट सप्लाई में वेयर हाउस के थ्रू मिल रही हैं। हम किसी टाइप की कोई कमी नहीं। इनिशियली हमारे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी, कुछ हमने अपने लेवल पे भी स्टिच कराई थी, वो हमने उस कैटेगरी को दी थी जो फरवरी मार्च में, जब थोड़ा वेदर भी ठीक था, जो बाहर हॉस्पिटल के बाहर साफ़ सफाई करते हैं। तो हम डे 1 से हर टाइप के कैटेगरी ऑफ स्टाफ को देखते हुए, जैसा जिसको ज़रूरत थी हमने लोकल बनवाई तो वो उनको दी। हॉस्पिटल में जिसको काम करना है, आइसोलेशन वार्ड में जिसको काम करना है, उसके लिए क्वालिटी चीज़ यूज़ की। और इसके तहत मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने कोरोना महामारी में किसी का हाथ छूना नहीं है, पर किसी का साथ छोड़ना नहीं है। इस प्रिंसिपल में पूरी टीम हमारी काम कर रही है और आगे भी हम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार को और सुभाष जी को एज ए यंगर ब्रदर यही एडवाइस करना चाहूँगा, यही अश्योरेंस देना चाहूँगा रादर, कि हमारी तरफ से डे नाइट एफर्ट किया जाएगा। कुछ जैसा एक आपका क्वेश्चन भी था, लॉकडाउन 3 तक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एनफोर्स किया था। 4th में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अब हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है, हम सब नागरिक की जिम्मेवारी है कि लॉकडाउन की पालना क्या करना, क्या पालना करनी है, वो आपको पहले 3 लॉकडाउन में बताया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए हम खुद पालना करेंगे तो कोरोना के साथ हम लड़ाई भी जीतेंगे, और कोरोना की अवेयरनेस को लेते हुए हम अपने आप को भी बचा सकेंगे और अपनी कम्युनिटी को भी बचा सकेंगे। चीज़ कहना चाहता हूँ इसका लॉकडाउन 4 में रियायतें मिलना ही इसका कारण था या कुछ और कारण इसमें रहेगा? लॉकडाउन 5 भी आने वाला है तो लॉकडाउन ज़्यादा मिलने की उम्मीद है लोगों को। लॉकडाउन 4 में रियायतें दी गई हैं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन 4 में प्योरली पहले 3 लॉकडाउन का मैंने जैसे आपको कहा अवेयरनेस जनरेट हो गई है पब्लिक के अंदर, तो 4th में उसको पब्लिक ने खुद एनफोर्स करना था। उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रही होगी, लेकिन अब आने वाले टाइम में पब्लिक को खुद को इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन 5th यदि होता है तो उसमें
फिर से इस स्टेट पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे 37 पेशेंट्स अब तक डायग्नोज हुए हैं, उनमें से 29-30 पेशेंट प्योरली बाहर से आने वाले, दूसरे प्रदेशों से, ज़िलों से आने वाले हैं। दिल्ली एरिया से पिछले 15 दिनों में जितने भी, पिछले एक वीक के अंदर जितने पेशेंट्स आए हैं, सारे के सारे वहाँ पे दिल्ली में टेस्ट नहीं हुए, सारे यहाँ अपने टैक्सी से या जैसे भी आ रहे हैं वो यहाँ आके टेस्ट करवाते हैं, वो पॉजिटिव मिलते हैं। वो दिल्ली में हाउसिंग कंडीशन, रहने का रहन सहन सबका अपना कंजस्टेड है, सोशल डिस्टेंसिंग वाला पैमाना नहीं फॉलो हो पाता। उनके एक घर में जितने मेंबर्स हैं, उन चीज़ों की पालना, जो इसके अवेयरनेस है, जो इसके बचाव के तरीके, उन चीज़ों की पालना वहाँ नहीं हो पा रही, क्योंकि हाउसिंग कंडीशन बहुत कंडीशन, ओवर क्राउडिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो शायद, बाकी वो यहाँ आके इमीडिएटली डायग्नोज हो रहे हैं और 5 दिन या 7 दिन के बाद रिकवर हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके फैमिली वाले ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं आए हैं, जितने आए हैं वो ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। फैमिली का कोई 1 या 2 पेशेंट मिला है तो उनकी भी दिल्ली की ट्रैवल की हिस्ट्री थी। तो मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने मोबाइल वेंडिंग टीम के थ्रू भी जितने सैंपल लिए हैं, हमारे कम्युनिटी इन्फेक्शन का कोई भी अभी तक हमारे को इंडिकेशन नहीं है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। ये बाहर से आने वालों को भी मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा, जो भी बंदा बाहर से आता है वो अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन करे कि मैं वहाँ से आया हूँ। उसको यदि सैम्पलिंग की ज़रूरत है, इमीडिएट सैम्पलिंग की ज़रूरत है, या 5 दिन 7 दिन बाद ज़रूरत है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरे तो हम उसकी टाइमली स्क्रीनिंग करवा के उसको भी, यदि बीमारी से ग्रसित हो चुका है या होने वाला है, हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर